अब अगर यहाँ पे बात करें तो आर्टिकल 14 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द डीपीएसपी, ये डीपीएसपी में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हम लोग आर्टिकल 14 के नाम से जानते हैं। इसके बारे में यहाँ पे ये कहा गया है कि इसमें प्रमोशन ऑफ पंचायती राज के बारे में ध्यान दिया गया है और यहाँ पे ये बताया गया है पंचायती राज इंडिया में क्यों जरूरी है और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्यों इंडिया में होना जरूरी है। और इस पर सबसे ज्यादा जोर अगर किसी ने दिया था तो गांधी जी ने दिया था। महात्मा गांधी जी ने यह कहा था कि अगर इंडिया का डेवलपमेंट अगर चाहते हैं तो हमें ग्राउंड लेवल से काम करनी पड़ेगी और ग्राउंड लेवल पे हमें क्या करना पड़ेगा तो हमें पंचायती राज सिस्टम को लाना पड़ेगा। और जब हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन लाएंगे तो वहाँ पर हमारा बेटरमेंट ऑफ वर्क जानेंगे क्योंकि वहाँ के जो लोग होंगे वो एक दूसरे को जानने वाले होंगे। उनके बीच में जो भी मुखिया बनेगा, सरपंच बनेगा, जिला पार्षद बनेगा, वार्ड मेंबर बनेगा, तो लोग उन्हीं के बीच से उठ कर आएंगे। और जब लोग उन्हीं के बीच से उठ कर आएंगे तो फिर लोग वहाँ के डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे। और जब अगर हमारा गाँव लेवल पर अगर कोई वर्क हो जाएगा, ग्राउंड लेवल पर अगर काम कर जाएंगे तो हम सिटी लेवल पर, टाउन लेवल पर ऑटोमेटिक काम कर सकते हैं। तो अगर हम सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को के डेवलपमेंट के लिए अगर हमें पकड़ के रखना है तो हमें पंचायत इंस्टीट्यूशन लाना होगा। इसके लिए इस चीज को डीपीएसपी में रखा गया था। और आर्टिकल 40 को अगर सबसे पहले कोई अडॉप्ट करने वाला इंस्टीट्यूशन को अगर सबसे पहले कोई अडॉप्ट करने वाला था तो वो राजस्थान था। आपको इस चीज के बारे में ही माइंड मेकअप करके चलना है कि सबसे पहले पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को अगर कोई अडॉप्ट करने वाला था तो वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सबसे पहले राजस्थान में हुई थी। और इसका आर्टिकल अगर डील करते हैं तो आर्टिकल 40 की हम लोग डील करते हैं। इस चीज के बारे में आर्टिकल 40 पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में डील करता है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि पंचायती राज दिवस हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं।